ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और बात करेंगे भारत जोड़ो यात्रा की। और भारत जोड़ो यात्रा में विपक्षी एकता की पहल की। राहुल गांधी ने विपक्षी दलों को चिट्ठी लिखी है और इस चिट्ठी के क्या कुछ मायने हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा लगभग 3000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके हरियाणा पहुंच चुकी है और कल दिल्ली पहुंचने से पहले उन्होंने विपक्षी नेताओं को चिट्ठी लिखकर यात्रा में शामिल होने का आह्वान किया है। तो क्यों जरूरत पड़ी इस चिट्ठी को लिखने की? उदयपुर चिंतन शिविर में भारत जोड़ो यात्रा के प्रस्ताव में विपक्षी पार्टियों को शामिल करने की बात कही गई थी और कहा गया था कि इसमें सभी को शामिल किया जाएगा, लेकिन तब शायद किसी अन्य पार्टी ने शामिल होने की इच्छा नहीं जताई। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी कहा गया, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस किसी ने भी इस यात्रा में एनसीपी और शिवसेना नहीं शामिल हुए। यात्रा में एनजीओ और कुछ प्रोग्रेसिव लोगों को जोड़ा गया था, लेकिन यह यात्रा राहुल गांधी की यात्रा बनकर रह गई। सवाल यह है कि दिल्ली पहुंचने के साथ यात्रा में विपक्षी एकता की चिंता आखिर क्यों हुई? वहीं चीन में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारत जोड़ो यात्रा में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का अनुरोध किया, तो राहुल गांधी ने इसे सरकार की घबराहट बताया है। राहुल गांधी ने लोगों को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि यात्रा से घबराई सरकार इसे रोकने के लिए बहाने ढूंढ रही है। तो यह समझने की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को स्मरण कराया है कि यात्रा में कोविड पॉजिटिव का मामला सामने आ चुका है। उनकी यात्रा से कोविड पॉजिटिव का मामला सामने आया है। अनुराग ठाकुर का मानना है कि यात्रा को रोकने की बात नहीं कही गई है, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही गई है। यात्रा को रोकने की बात नहीं कही गई है, अनुराग ठाकुर का कहना है, बल्कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना जरूरी है ताकि स्वास्थ्य सेवाओं पर अचानक बोझ न बढ़े। राहुल गांधी का दावा है कि उनकी यात्रा की शक्ति और सच्चाई से डरकर सरकार इसे रोकने के लिए कोविड का बहाना बना रही है। कोरोना की 3 लहरों से भारत ने अपने आप को बाहर निकाला है। इसमें सारा देश एकजुट रहा है, पूरा देश इसका गवाह रहा है। सवाल यह है कि आज भी जब इस महामारी के उपाय में सजगता और जागरूकता ही सबसे कारगर उपाय है, फिर राहुल गांधी भ्रम फैलाकर क्या संदेश देना चाहते हैं, यह बात समझने की जरूरत है। और अब क्या इस पूरी यात्रा में इस तरह की बात करने से भ्रम नहीं फैलेगा? फिलहाल केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई लोगों के कोरोना पॉजिटिव होने और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के भी कोरोना पॉजिटिव होने पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी से प्रश्न किया है। उन्होंने सवाल किया कि क्या जनता और देश के हित में कांग्रेस कभी किसी निर्णय को स्वीकार नहीं करेगी? आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने। इससे पहले कि हम अनुराग ठाकुर की बाइट चलाएं, आइए आपको हम तारुफ करा दें अपने खास मेहमानों से। हमारे साथ में बीजेपी की चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका चारू जी। और साथ ही साथ हमारे साथ अमृत गिल जुड़ी हुई हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता। अमृत जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका। आइए सुनते हैं सबसे पहले कि क्या कुछ कहा अनुराग ठाकुर ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जो राहुल गांधी की बातें हैं उसको लेकर। कौन कौन संक्रमित आपकी यात्रा में हुआ और कितनों और को संक्रमण होने वाला है और कारण क्या है? ये जो BF7 नया वेरिएंट नजर आया है, इससे दुनिया भर में चिंता आई है। चीन में हजारों नहीं लाखों लोग इससे संक्रमित हुए हैं और आपकी यात्रा में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके साथ राहुल जी उस दिन गले में हाथ डाल के चल रहे थे। तो सवाल ये खड़ा होता है, क्या राहुल गांधी भी कोविड पॉजिटिव है? क्या राहुल गांधी जी ने अपना टेस्ट करवाया? क्या उनकी यात्रा में ऐसे बहुत सारे और लोग कोविड संक्रमित हैं, पॉजिटिव हैं? अगर हैं तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाएगा? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक परिवार है? क्या प्रोटोकॉल से ऊपर एक पार्टी है? क्या इसने मन बना लिया है कि जैसे भय और भ्रम इन्होंने वैक्सीन के बारे में फैलाया था, उसी तरह से दुष्प्रचार आज भी ये करेंगे? और उसका सबसे बड़ा दबाव आता है देश के हेल्थ सिस्टम पर। जब बहुत सारे लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है और इसके कारण कांग्रेस पार्टी जैसे नेता रहते हैं जिन्होंने पहले भी भय और भ्रम फैलाया और जनता को गुमराह किया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि कोरोना के प्रोटोकॉल का सभी को पालन करना चाहिए। कैमरामैन संजय जेना के साथ शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज, दिल्ली।
तो हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने अनुराग ठाकुर से खास बातचीत की और उन्होंने कहा कि एक परिवार क्या कोविड की जो लड़ाई है उससे ऊपर है। हमारे साथ में हमारे 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं और उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ चारू प्रज्ञा जुड़ी हुई है, अमृत गिल जुड़ी हुई हैं और साथ ही साथ हमारे साथ में हमारे संपादकीय सलाहकार विनोद मिश्रा जुड़े हुए हैं। विनोद जी, आपके पास सबसे पहले आते हैं और इस प्रश्न का एक जिसको कहते हैं कि गैर राजनीतिक उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे आपके साथ में कि क्या जब कोविड की लड़ाई सर पर आ गई है, क्या ये नहीं लगता है कि इसको पूरे देश को एक साथ एकजुट होकर राजनीति से ऊपर उठकर इसकी लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और सभी को एकजुट होना चाहिए? निखिल, मैं पहले अपने आपकी रिपोर्ट पे ही आता हूं कि आप ये देखिए कि 3000 किलोमीटर का ये लंबा सफ़र है और राहुल गांधी की ये भारत यात्रा ने जो पूरी कर ली है। अभी भारत जोड़ो यात्रा के लगभग 110 दिन लगभग हुए हैं, जैसा कि मुझे लगता है कि 100 दिन राजस्थान में पूरा किया था और उसके बाद राजस्थान से चलते हुए आज यात्रा जो है हरियाणा पहुंच चुकी है और कल वो दिल्ली पहुंचेगी। तो ये इस तरह से ये सवाल जो जब राहुल गांधी उठाते हैं और जब वो पूछते हैं, कहते हैं कि ये कोविड की जो बात कही जा रही है सरकार की तरफ से, वो एक भ्रम फैलाने के लिए बात कही जा रही है, या वो कह रहे हैं कि हमारे से यात्रा से डर के मोदी सरकार जो है इस तरह के बहाने ढूंढ रही है कि यात्रा बंद हो जाए। लेकिन अगर सवाल ये है कि अगर 3 महीने तक, ये 3 महीने से ज़्यादा की इस यात्रा में आज तक की इस भारत जोड़ो यात्रा को बंद करने के लिए कभी नहीं कहा गया या सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो आखिर इस यात्रा को दिल्ली पहुँचते पहुँचते इस यात्रा में आखिर क्या ऐसा हो गया कि सरकार को इसको रोकने के लिए इस तरह के बहाने ढूंढने पड़े, जैसा कि राहुल गांधी कह रहे हैं। अब सवाल सीधे सीधे ये बात, जबकि अभी आपने कहा है कि कोरोना की लड़ाई में सबको मिलकर लड़ना है और इसकी लड़ाई में आज भी जागरूकता जो है और सतर्कता जो है वही एक ढाल है। अब अगर जागरूकता और सतर्कता की बात कर रहे हैं तो यही बात राहुल गांधी को याद दिलाना जरूरी है कि दूसरे लहर में जब ये आप देखिए कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल के सारे बोझ इतने बढ़े कि लगभग की सारी स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई थी, तो राहुल गांधी लगातार ये ट्वीट कर रहे थे कि हमने जो एडवाइस दी थी सरकार को वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं हुई या हमारी बातों को सरकार ने अनसुनी कर दी है। और आज जब सरकार उनको ये चेतने की बात कह रही है, या आप बता रहे हैं, जब अनुराग जी अभी हमारे ये केंद्रीय मंत्री अनुराग जी बता रहे थे कि भाई जब आपके यात्रा से निकल के एक बंदा कोविड पॉजिटिव हुआ है, आप उससे गले लगाते हुए दिखे गए हैं, तो जाहिर सी बात है आपको सतर्कता बरतने और सचेत रहने और प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए सरकार की तरफ से कहा जाएगा और यह जरूरी भी है। अब सवाल यह है कि अगर आपके ही इसी रिपोर्ट में आता हूं कि यह 3500 किलोमीटर की जो यात्रा है कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा, उस यात्रा में कभी विपक्ष को जोड़ने की और विपक्ष के पार्टियों को शामिल करने की बात तो नहीं हुई थी। और अचानक जब राहुल गांधी कल चिट्ठी लिखते हैं और सारे विपक्षी दलों को, खास करके जो लाइक माइंडेड पार्टीज और लाइक माइंडेड जो नेता है, उनको कहा गया है कि आप दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा में आप शामिल होइए, तो जाहिर सी बात है लोगों में एक सवाल तो होगा कि आखिर 3000 चलने के बाद, किलोमीटर चलने के बाद दिल्ली पहुंचने पर आखिर विपक्षी एकता की जरूरत क्यों पड़ गई है। जी बिल्कुल, 2 सवाल दरअसल उठ रहे हैं इसमें। पहले सवाल पर अमृत जी आपके पास आते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर कोविड प्रोटोकॉल का अगर पालन करना है, कोई देखिए क्योंकि पूरे देश, पूरी दुनिया में जिस तरह से चीन में फैला है, जापान में फैला हुआ है, तमाम जो देश है वहां पर फैल रहा है, और उसके बाद जो एक डर का एक जो माहौल है, ये कहा जाए उसको न बनने देने के लिए सतर्कता की बात कही जा रही है, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की बात कही जा रही है। और अगर ये एक इसको लेकर के कहा जाए कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, अपनी हिस्से की जो जिम्मेदारी है उसको निभाएं, तो इसमें राजनीति कहां से ढूंढ रहे हैं राहुल गांधी, क्या कहेंगे आप? देखिए, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब हम शुरुआत करेंगे कि पहले मैं बता दूं कि कांग्रेस ने हमेशा हर प्रोटोकॉल को फॉलो किया है और हम कोविड जब सेकेंड वेव आई तब से बात करेंगे। सबसे पहले मैं बीजेपी से बात करूंगी कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए तब कोविड वेव चल रही थी और प्रधानमंत्री जी ने प्रोटोकॉल्स को, कोविड गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। उसके बाद बंगाल में इलेक्शंस आते हैं, ममता बनर्जी, वैसे मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप आए थे तब कोविड के कोई प्रोटोकॉल्स, उस वक्त कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं की गई थी, तब तक कोई गाइडलाइन नहीं दी गई थी। और तब कांग्रेस पार्टी ने अपनी मीटिंग्स विड्रॉ की थी, पर प्रधानमंत्री लाखों लोगों को संबोधित कर रहे थे बंगाल में और कह रहे थे जहां जहां मैं देख रहा हूं लोग ही लोग हैं। तब उन्होंने कोविड
के सिस्टम को, गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया। पर हमने जब ये वेव आई, कोविड वेव, तो कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिससे फॉरेन एम्बेसीज ने भी हमारे ऑक्सीजन मैन श्रीनिवासन जी से ऑक्सीजन की सपोर्ट ली थी। और पूरा देश एकजुट हुआ था, पूरा देश एकजुट हुआ था। मुद्दे की बात पे आइए जी। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों ने अभी शुरुआत में ऐसी भूमिका बांधी कि कांग्रेस ने कोविड को, गाइडलाइंस को या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, हम सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और आज अगर ये बात हो रही है तो राजस्थान से, जो राजस्थान के बीजेपी के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने यात्रा निकाली, इतना ज्यादा लोग नहीं आए, हमें इसमें लोग नहीं आए तो उनकी वो है, पर उसमें क्या उन्होंने कोविड गाइडलाइंस को फॉलो किया। और मैं कहना चाहती हूँ ये सीरियस है कोविड को जो है, पर इसके लिए गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट क्या कर रही है? क्या उन्होंने चाइना से फ्लाइट्स को आना बंद कर दिया है? क्योंकि ये जो कोविड का न्यू वेरिएंट है, ये सारी चर्चा संसद में हुई है, ये सारी चर्चा संसद में हुई है। कांग्रेस के नेताओं को ये पूछना चाहिए था। अभी जो सवाल है अमृत जी, अभी जो सवाल ये है, अभी जी बिल्कुल 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 मैं आ रहा हूं आपके पास प्रज्ञा जी आ रहा हूं। लेकिन अमृत जी सवाल ये भी उठता है कि पिछली कब क्या हुआ, उसके बाद से लेकर के अगर पहले प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया था तो अब भी नहीं करेंगे, ये कोई तर्क नहीं है मेरी समझ से। जी अभी मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में ज्यादा फोकस करने की बजाय आई थिंक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को जो चाइना से फ्लाइट, जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं कंटामिनेटेड, उनके ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए जी। और हमारी तो कल एक बार रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हो चुकी है एयरपोर्ट्स पर, रैंडम सैंपलिंग की शुरुआत हो चुकी है एयरपोर्ट्स पर। कल प्रधानमंत्री ने एक मीटिंग की है, आज स्वास्थ्य मंत्री एक मीटिंग कर रहे हैं। सारे राज्य, मैं इसमें नहीं कह रहा हूं केवल केंद्र सरकार, सारे राज्य इसमें सजग हैं। और यही वजह है कि ये बार बार कही जा रही है कि इन मुद्दों को राजनीतिक ना बनाया जाए। आपके पास दोबारा आएंगे अमृता जी। प्रज्ञा जी ये कह रहे हैं कि सरकार डर गई है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा बंद करना चाहती है और कोविड प्रोटोकॉल जैसी कोई चीज नहीं है। राहुल गांधी ने बार बार इस बात को कहा है। निखिल जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगी कि अगर एक चिट्ठी राहुल गांधी जी के पास गई भी तो एक समझदार नेता को क्या करना चाहिए था? एक रिप्लाई में चिट्ठी लिखते जिसमें वो कहते आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, कोविड महामारी से बचना हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी है और मेरी यात्रा में जितने लोग शामिल होंगे मैं इंश्योर करूंगा वो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल फॉलो करें और सबसे पहले वो मास्क पहन लेते। केवल इतना करने की जरूरत थी, ये राजनीति बनाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। और अब आप देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता टीवी पर आ रहे हैं और पुरानी बातों में जा रहे हैं। पहली बात तो आप कोविड के समय को हल्के में मत लीजिए, उसको डिवाइड मत करिए। आप ये मत बोलिए कि मेरे कांग्रेस के साथी ने जाके ऑक्सीजन बांटी। जिन लोगों के पास कुछ भी नहीं था ना, उन्होंने भी दिन रात, जी बिल्कुल, एकजुटता समझ में आई पूरे देश की, उनसे बना वो किया। लेकिन उन दिनों को अगर हम याद करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि ये एक ऐसी चीज है जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। केवल केंद्र सरकार नहीं, आज दिल्ली सरकार, महाराष्ट्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, सबने बैठकें करी हैं, सबने कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल को भी समझना शुरू कर दिया है, डिस्कस करना शुरू कर दिया है। और तो और संसद में भी अब सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हमने देखा मास्क पहन के गए थे। आज हमारी दुनिया में 36 लाख कोविड केस हैं, 36 लाख। कांग्रेस पार्टी केवल अपनी बातों को समझती है, दुनियादारी समझती नहीं। अभी उन्होंने कहा कि चाइना से आने वाली आप फ्लाइट्स क्यों नहीं बंद कर देते? अरे मैडम, सब इतने कंफर्टेबल घरों से नहीं आते, आप उनका जीने का जरिया बार बार बंद करेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी? कोविड के साथ हमको एक तरीके से जीना सीखना है, जिसका मतलब ये है कि मास्क लगा के रहे, एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाकर रहे। और केवल इस बात पर हाँ जी हम इसका ख्याल रखेंगे बोलना काम था कांग्रेस का, तमाशा करना काम नहीं था। और बार बार आप दिल्ली का नाम लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप ब्रेक ले रहे हैं ना क्रिसमस और न्यू ईयर का? आपकी यात्रा में ब्रेक है ना, छुट्टी ली है ना आपने क्रिसमस न्यू ईयर की? इस छुट्टी को आप 4 दिन पहले नहीं ले सकते क्या, समाज के नाम पे, देश के नाम पे? और बाकी लोगों का आप नाम लेते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, केवल एक यही यात्रा है जो गांव से गांव, शहर से शहर, प्रदेश से प्रदेश जा रही है। अगर कोई संक्रमित है तो वो अपने साथ उस बीमारी को दूसरी जगह लेकर जाता है।
आपके खुद के मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं यात्रा से जब लौट कर आए और हिमाचल गए। आपने राजस्थान का नाम लिया, मैं आपको बता दूं कि जो जन आक्रोश यात्रा चल रही थी उसको रद्द कर दिया गया है, कोविड की वजह से रद्द कर दिया गया है। कुछ इश्यूज पे राजनीति करनी हमको शोभा नहीं देती। मुझे मालूम नहीं आपका समय कंफर्टेबल बीता, मैं आशा करती हूँ कोविड वाला, लेकिन इस दुनिया ने बहुत कुछ खोया है और उतना कुछ खोने के बाद इस इशू को हम हल्के में ना लें और इसके ऊपर प्लीज राजनीति ना करें। जी जी बिल्कुल, शायद यही एक इस पर विमर्श है कि कोविड पर कोई भी राजनीति कम से कम ना करे। विनोद जी, एक चीज इस यात्रा को लेकर के एक बार फिर से समझने की जरूरत है, या समझना चाहेंगे आपसे कि एक बार पहले भी ये कोशिश की गई थी, महाराष्ट्र में ये कहा जा रहा था कि विपक्षी दल जो है या कम से कम लाइक माइंडेड जो पीपल हैं, एनसीपी है या शिवसेना है, वो लोग इससे जुड़ेंगे, उसका स्वागत करेंगे, लेकिन वो कहीं भी करते हुए दिखे नहीं। उदयपुर चिंतन शिविर में इस बात की बात हुई थी कि जो तमाम लाइक माइंडेड दल हैं कांग्रेस के, उनको इसमें जोड़ा जाएगा, लेकिन वो भी कहीं नजर नहीं आया। एक बार फिर से क्या जो जोड़ने की कवायद है उसको किस तरह से देख रहे हैं? क्यों विपक्षी दलों का बार बार आह्वान कर रहे हैं राहुल गांधी इस यात्रा में जुड़ने के लिए? निखिल, आपने बिल्कुल सही कहा। और आप ये देखिए कि यात्रा का जो प्रारूप बना था वो उदयपुर चिंतन शिविर में जो प्रारूप बनते समय में इसमें सारे कांग्रेस के मेंबर और बाकी जो सारे दिग्गज लीडर थे, उन्होंने एक तरह से इस यात्रा में संकल्प लेते हुए उन्होंने कहा था कि हम सारे देश के जो ये भ्रमण होगी, ये यात्रा की जो होगी, उसमें अलग अलग स्टेट में जो विपक्षी दल हैं या विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको भी हम शामिल करेंगे, क्योंकि ये सीधे सीधे यात्रा में उनका मैसेज था। ये मोदी सरकार के खिलाफ के अभियान के बदले में मिशन 2024 का इनका एक मिशन था, और मिशन 2024 के बहाने भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की अगुवाई में एक तरह से एक विपक्षी एकता को और नेतृत्व के बात को सामने में रखना था। ये कांग्रेस की भले ही बात ये अलग हो कि उन्होंने इस बात को सामने में नहीं रखा, लेकिन परोक्ष रूप से इसमें यही बात थी। अब उसमें यह हुआ क्या कि यात्रा जब शुरुआत हुई तो उसमें कहा गया कि विपक्षी दल शायद उसमें जुड़े न जुड़े या विपक्षी दल की तरफ से कोई इस तरह का इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। तो उन्होंने कहा गया कि ये सारे जो प्रोग्रेसिव लोग हैं भारत में, जो सो कॉल्ड एजेंडा वाले प्रोग्रेसिव लोग हैं, उनके साथ में और कुछ एनजीओ को मिलकर ये यात्रा शुरू होगी। राहुल जी ने खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है और ना ही राहुल गांधी इसकी अगुवाई करते हुए दिखेंगे। लेकिन देखिए, एक सवाल ये है कि ये यात्रा आते आते क्यों भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस की यात्रा और राहुल गांधी की यात्रा हो गई और सारे विपक्ष के लोग लगभग इसमें गायब हो गए। जब आपने इसमें सवाल किया था अभी कांग्रेस के प्रवक्ता से के सामने में कि महाराष्ट्र के में आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में जैसे ही यात्रा पहुंची तो ये कहा गया कि इसमें शरद पवार अब सामने आएंगे और उद्धव ठाकरे भी आएंगे, लेकिन वो दोनों भी नहीं आए। उनके बदले में उनके पार्टी से एक बंदा, कोई एक मेंबर पहुंचे थे और एनसीपी से, और आदित्य ठाकरे वहां राहुल गांधी की यात्रा में थोड़ी दूर चलते हुए दिखे। तो सवाल यह है कि इस यात्रा को विपक्ष के दलों ने, विपक्षी पार्टियों ने उतना सीरियसली नहीं लिया। अब जबकि ये यात्रा हरियाणा पहुंची है और यात्रा जो है कल दिल्ली आएगी, तो शायद उनको उदयपुर के उस चिंतन शिविर का वो प्रस्ताव याद आया होगा और उन्होंने एक तरह से कोशिश की होगी कि भारत जोड़ो यात्रा में सारे विपक्ष के लीडर अगर एक तरह से दिल्ली में आते हैं तो इस यात्रा की एक स्वीकृति मिलेगी और यात्रा के साथ साथ जो मिशन 2024 का उनका अपना एजेंडा है उसमें भी भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी को नेतृत्व करते हुए दिखे। जी, यात्रा को स्वीकृति मिलेगी। आपकी बात को अमृत जी के पास लेकर जाते हैं। अमृत जी, क्या 100-110 दिन तक की ये यात्रा चलने के बाद कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को ये लग रहा है कि जो मैसेज जाना चाहिए था पब्लिक के बीच में वो जा नहीं रहा है और वो अकेला अब हमसे होता नहीं है, इसलिए विपक्षी दलों को साथ जोड़ना जरूरी है? बार बार उनसे गुहार लगाई जा रही है, शायद ये तीसरी बार है जब उनसे कहा जा रहा है कि विपक्षी दल भी मतलब प्लीज हमारे साथ आइए। देखिए, जब से कन्याकुमारी से ये यात्रा शुरू हुई है तब से जो सत्तारूढ़ी पार्टी है वो कह रही है इनको कर्नाटका में सपोर्ट नहीं मिलेगा, बहुत ज्यादा मिला। केरला में तो चलो इनको मिलेगा, उसके बाद महाराष्ट्र में हमने देखा इतना जन समूह था, इतने लोग थे। फिर राजस्थान में कहा कि यहाँ तो गुटबंदी है, यहाँ नहीं सपोर्ट मिलेगा, वहां पे ओवरवेलमिंग था। अब ये यात्रा हरियाणा में पहुंच गई है, 8th स्टेट में पहुंच गई है। भारत जोड़ो यात्रा को मीडिया दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, इन जन समूह लोगों का साथ और बहुत ज्यादा मिल रहा है। पर हम एक रिस्पॉन्सिबल, सबसे बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी है, तो हमारा फर्ज है कि हम अपने साथ वाले दलों को, बाकी सबको लेके चले। अगर एनसीपी से, शिवसेना से उद्धव ठाकरे जी के बेटे आए, ये क्या ये शो करता है कि वो उन्होंने सपोर्ट नहीं दिया? तो ये सब अलग बातों को तोड़ मरोड़ के
बहुत ज्यादा सपोर्ट है और हम चाहते हैं कि किस तरह का सपोर्ट है, जरा वो भी बताइए एक बार। अमृत जी, मैं आपको बीच में जी प्रज्ञा जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा, प्रज्ञा जी मैं आपके पास जरूर आऊंगा। अमृत जी मेरी बात सुनिए जरा सा। मैं ये कह रहा हूं कि किस तरह का सपोर्ट मिला, जरा ये भी बताइए, क्योंकि ये बार उदयपुर चिंतन शिविर से शुरू हुई, फिर महाराष्ट्र में हुआ कि जो दूसरे दल के नेता हैं वो सब साथ में आएंगे। एक जगह पे आदित्य ठाकरे और एनसीपी का एक प्रतिनिधि गया, लेकिन उसके अलावा कोई पूरी यात्रा के दौरान विपक्ष का नेता दूसरा दिखाई नहीं पड़ा। ऐसा क्यों? देखिए, हम सभी को लेके चल रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारी एनजीओ चल रही हैं, सब चल रही हैं। अभी राहुल गांधी जी ने बाकी सारे दलों को लिखा भी है, आइए सपोर्ट कीजिए, बिकॉज ये जो यात्रा है ये देश में महंगाई के खिलाफ, नफरत के खिलाफ है, जिसका खामियाजा हर हिंदुस्तानी सभी को भुगतना पड़ रहा है। तो जितने लोग चल रहे हैं उनका वेलकम है, जो आगे हमें ज्वाइन करेंगे। पर हम जो है, अगर हम कहें कि हम उनको आमंत्रित ना करें, हम जब भी हमें मौका मिलेगा नहीं, लेकिन इस बात का सीधा सीधा आपने जवाब नहीं दिया कि आप बार बार आमंत्रित कर रहे हैं लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है? आप बार बार आमंत्रित कर रहे हैं, उसके पीछे वही तो कह रहे हैं कि वो आ क्यों नहीं रहे हैं। वो आ रही है, सबका हमें सपोर्ट है और आप आगे भी धीरे धीरे देखेंगे सभी लोग आ रहे हैं। चलिए 110 दिन में नहीं दिखाई पड़ा है अमृत जी, चलिए 110 दिन में नहीं दिखाई पड़ा है फिलहाल प्रज्ञा जी से। चलिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी चिट्ठियां लिखी जा रही हैं। प्रज्ञा जी, आप लगातार कुछ कहना चाह रही हैं, तो इसमें साथ साथ ये भी जोड़ दीजिएगा कि आखिर क्यों ये विपक्षी पार्टियों को चिट्ठियां लगातार राहुल गांधी लिख रहे हैं, और उसको मैं ये समझता हूं कि 110 दिनों तक तो टर्न डाउन ही किया है। उदयपुर चिंतन शिविर में भी इस बात का आह्वान किया गया था, महाराष्ट्र में इस बात को कहा गया था, लेकिन कहीं कोई जुड़ा नहीं। कि निखिल जी, और मुझे आज कांग्रेस की प्रवक्ता इतनी प्यारी और इतनी भोली लग रही हैं, वो जितनी सादगी से बोल रही है, जनसमूह जुड़ गया। अरे जनसमूह जहाँ चुनाव होना था वहां तो आप जोड़ नहीं पा रहे। आप बता रहे कर्नाटका से निकले, तेलंगाना से निकले, अरे जहां जहां से निकले वहां चुनाव हारे, उपचुनाव हारे, बड़े चुनाव हारे, और यात्रा शायद गई नहीं हिमाचल वहां, इसीलिए आपका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा। आपके बीच में मैं बोली नहीं अमृत, प्लीज मेंटेन, आपके बीच में मैं बोली नहीं। अमृता जी आपको मौका देंगे, अमृता जी आपको मौका देंगे, अमृता जी आपको मौका देंगे। निखिल मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैडम जी कहती हैं वी आर द बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी। लेट मी रिमाइंड यू, लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन की कुर्सी खाली है मैडम, क्योंकि आप इतनी बड़ी ऑपोजिशन पार्टी बन गई हैं कि आप एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बना पाए। इन बातों पर मत जाइए, हम मुद्दे पर रहते हैं। मुद्दा ये है कि भाषण देना बहुत आसान है कोविड के बारे में, लेकिन जब सरकार ने दिन रात एक करके इस देश की सुरक्षा करी है कोविड से, आप उस सब चीज को मिट्टी में मिला देना चाहती है। ये नहीं कह सकती राहुल गांधी जी मास्क लगा के चलेंगे यात्रा में, ये नहीं कह सकती हमारी यात्रा में जुड़ने वाले लोगों से हम कहेंगे मास्क लगा लीजिए, अपने वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, 2 गज की दूरी बना लीजिए। यहाँ पर आप दुनिया भर की बहस कर रही हैं, और ये मुद्दा राजनीतिक है ही नहीं। मैं उन बातों पर ही नहीं जाना चाहती। मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमने बहुत सफर किया है, पूरी दुनिया ने बहुत सफर किया है। आज हमारे देश में 3500 से ज्यादा कोविड के केसेस हैं और वो बढ़ रहे हैं। हमने पहले भी देखा है, चाइना से जब जब शुरुआत होती है वो अमेरिका से, जापान से होते हुए इंडिया आती है। तो अगर अब सरकार आपको एक चेतावनी दे रही है, उस चेतावनी के अंदर आप राजनीति ना ढूंढिए। दूसरी बात, जब बाकी लोग अपनी यात्राएं रद्द कर सकते हैं तो आपको तो रद्द करने को कहा भी नहीं गया, केवल ये कहा एक अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करिए, ना कर पाए तो रद्द करिए। उसके बाद सारी बातें कर ली राहुल गांधी जी ने, केवल एक बात नहीं बोल पाए, मैं मास्क पहनूंगा। मुझे तो शर्म आ रही है ये बोलते हुए कि वो अपने आप को इस देश का नेता कहते हैं। चलिए अमृत जी बहुत जल्दी से जवाब दीजिए। एक मिनट, चारू जी से कहना चाहूंगी कि 3 MCD इलेक्शंस आप हार गए, हिमाचल आप हार गए, अकेला आप गुजरात चुनाव पे मत चर्चा करिए मैडम। अब देखिए अमृत जी, चुनाव पे चर्चा करेंगे तो 2014 से 2019 की बात होगी। आप हमें मत बताइए, ठीक है ना? आप कहाँ हारे? नहीं, देखिए आप दोनों लोग एक मिनट के लिए, आप दोनों लोग 1 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। चारू जी और अमृत जी दोनों लोग 1 सेकंड के लिए शांत हो जाइए। मैं कह रहा हूं कि आज का जो मुद्दा है वो दरअसल चुनाव में कौन हारा कौन जीता इस पर नहीं है, और हम बस ये पूछना चाह रहे हैं कि आखिर क्यों ये जो विपक्षी पार्टियों की एका है इसको लेकर के ये छटपटाहट सामने आ रही है, उसका आप जवाब दे दीजिए और हम आगे बढ़ेंगे। अमृत जी, देखिए, राहुल जी ने चिट्ठी लिखी है,
हम उम्मीद करते हैं विपक्ष हम सब साथ में, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी एनआईए, ईडी, सीबीआई को यूज करती है और सभी इंस्टीट्यूशंस को उसके लिए लड़ने के लिए विपक्ष लेना देना क्या है कोविड से? जिसके लिए ये कैसा डिबेट चल रहा है निखिल जी? ईडी को क्या लेना देना है कोविड से? भारत सरकार कोविड को लाती है, रोक सकती है। तो विपक्ष सभी पार्टियां एक साथ नहीं आ जाती, ये हमारा धर्म है और हम इसको निभाते रहेंगे। जिस तरीके से तानाशाही चल रही है, चलिए, इस धर्म का आह्वान आप बार बार कर रहे हैं, लेकिन शायद जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो दूसरी पार्टियां हैं अमृत जी, वो इस धर्म को के मर्म को समझ नहीं पा रही हैं। विनोद जी से समझने की कोशिश करेंगे, ये कौन सा धर्म है ऐसा जो जिसको याद दिलाने की कोशिश विनोद जी कांग्रेस पार्टी बार बार कर रही है, लेकिन उसके मर्म को समझ नहीं पा रही है दूसरे दल। मेरी समझ से तो परे, अगर आप कुछ इस पर प्रकाश डालना चाहें तो। निखिल, मैं अमृता जी जो अभी बता रही थी, मैं उन्हीं का शायद जवाब दे सकूं कि अमृता जी कह रही थी कि सारे विपक्ष के दल को उनका एक तरह से उनका मैसेज था कि ये ईडी, सीबीआई और बाकी जो चीज़ें कार्रवाई जो देश में अलग अलग हिस्से में चल रही है काले धन और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ में, उसको उनको एक पॉलिटिकल ये इनसे जोड़ने की कोशिश कर रही है अमृता जी। मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान सत्र है, मौजूदा सत्र में आप देखें, शीतकालीन सत्र में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के लीडर होने के साथ में उन्होंने अब जितने भी अपोजिशन से लीडर को, फ्लोर मैनेजर या फ्लोर लीडर को उन्होंने बुलाया है, मीटिंग किया है, सारे के लीडर लगभग आए हैं उसमें। टीएमसी और कुछ एक दो पार्टी को छोड़ दे, बीएसपी को छोड़ दे, तो लगभग सभी पार्टी के लोग उसमें शामिल हुए थे जो सरकार के खिलाफ में अभियान में वो एक साथ दिखे, और वो लगभग दिखे भी, क्योंकि आपने देखा कि तवांग के इशू पे लगातार संसद को बाधित करने की कोशिश की गई और लगभग इस मामले में लोग कामयाबी भी हुए। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे विपक्ष के लोग जब फ्लोर लीडर एक साथ बैठ सकते हैं किसी इशू पे बात करने के लिए, तो इसका मतलब यह नहीं होता है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में अपने को विपक्षी एकता की बात कर रहे हों। वो मुद्दे पे एक जगह मल्लिकार्जुन खड़गे के रूम में जमा हुए थे। ये टेस्ट है कि अब अगर राहुल गांधी खुद चिट्ठी लिखते हैं सारे विपक्ष के लीडर को कि आप भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली पहुंचिए और उस यात्रा में शामिल होइए, तो ये माना जाएगा कि राहुल गांधी को जो ये भारत जोड़ो यात्रा से एक फेस बनाया गया था, या आप कह सकते हैं कि एक रिलॉन्चिंग करने की कोशिश गई थी, उसका क्या एक्सेप्टेंस विपक्ष के और दलों में है, या वो इस बात को मान रहे हैं कि ये लीडरशिप जो 2000 मिशन 2024 को है, ये वो राहुल गांधी को मान लिया जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि इधर और जो रीजनल पार्टीज में, चाहे वो टीएमसी के ममता बनर्जी हो या केसीआर हो, या आप देखिए अलग अलग ग्रुप में, या अरविंद केजरीवाल भी अपने को राष्ट्रीय दल कह रहे हैं, तो इन सारे लोगों को भी अपनी महत्वाकांक्षा है। तो क्या इतनी महत्वाकांक्षी जो रीजनल पार्टियां हैं वो राहुल गांधी के इस नेतृत्व को में मान करके क्या भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली में शामिल हो जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस चिट्ठी लिखने का क्या मकसद क्या है, और इसी चिट्ठी लिखने के साथ ही क्या मिशन 2024 का जो राहुल गांधी का एजेंडा है वो दिल्ली आते आते पूरा होने वाला है? ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। जी, निश्चित तौर पर तो ये एक सवाल कल इंतजार सभी को रहेगा कि जब दिल्ली में ये यात्रा शामिल होगी तो विपक्ष के कितने नेता राहुल गांधी के साथ में आते हैं, क्योंकि लगातार जो उनकी गुजारिश है वो उनके पर्सनल लेटर्स हैं, उसका क्या कुछ फर्क पड़ता है ये देखने की बात होगी। फिलहाल इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। विनोद जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चारू प्रज्ञा आपका भी शुक्रिया, अमृत गिल आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार साझा करने के लिए। तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी की यात्रा जो आएगी उसमें विपक्षी नेता जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये तो कल देखा जाएगा, लेकिन एक बात जरूर है कि कम से कम जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है उस पर पूरा देश एकजुट है, और ऐसे में कोई भी ऐसा कोई संदेश किसी भी नेता की